नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम बात करेंगे पाई की, पाई नेटवर्क की। बहुत ज़्यादा नाम सुना है, पाई 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 माइनिंग, पाई सबको करोड़पति बनाएगा, अकेला एक ऐसा है जो बिटकॉइन को टक्कर देगा। कुछ ऐसी ही बात चल रही है। अब देखिए साहब, पाई ठीक है, सब जो चल रहा है वो ठीक है, अभी से नहीं चल रहा, 2019 से चल रहा है, कोई पुरानी बात है, नई बात बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी में, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा ये कब से चल रहा है। मैं बता रहा हूँ 2019 से, और 2019 से बेवकूफ़ बनाते बनाते यहाँ तक आपको पहुँचा दिया है। 2019, 2020, 2021 और 2022, स्टार्टिंग आपकी 2023 की एक तरह से हो ही चुकी है। और यहाँ पर एक बात जरूर सुनने में आ रही है कि साहब होबी ग्लोबल के साथ कुछ हो रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि वो भी अभी बहुत उसमें टाइम लगेगा। लेकिन आज एक बहुत ज़्यादा हाइप बना दी, अरे होबी ग्लोबल पे लिस्टिंग, होबी ग्लोबल पे लिस्टिंग, और बहुत सारे कमेंट भी आ गए। तो मैं लाओ थोड़ा सा जो है इसको ब्रीफ कर दिया जाए, थोड़ा सा समझा दिया जाए, अगर कुछ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखिए, पाई में खराब कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करूँ, 2019 से चल रहा है, लेकिन इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी आपको सबसे एक पहला पॉइंट ये बता दें कि आपको 4 साल से कंटिन्यू बेवकूफ़ बना भी रहा है। देखिए, वो तो कमा रहा है, आप ये कहोगे वो नहीं कमा रहा है, वो अच्छा खासा कमा रहा है और बहुत कमा रहा है, लेकिन आप केवल कॉइन कमा रहे हैं। उनकी वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, $1 होगी, $500 होगी या $1000 होगी, आपको भी नहीं पता, यहां तक कि पाई वालों को भी नहीं पता। बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है और लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। अब थोड़ा सा चलते हैं पाई में, आखिर पाई है क्या। देखिए, पाई के मामले में सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, क्या गेम खेला है। जो गेम खेला वो ये गेम खेला कि एक चेन सिस्टम बना दिया, यानी कि लालच दिया। और वो लालच ये था कि आप माइनिंग कीजिए और रेफरल कोड आप जो है एक दूसरे को शेयर कीजिए। उस रेफरल कोड के जरिए जब कोई भी इंसान जुड़ेगा, यानी जो माइनिंग करेगा, तो उसको रिवार्ड जाएगा। किसको? जिसका रेफरल कोड है, जिसके रेफरल कोड के जरिए आपने माइनिंग शुरू की है। अगर आपने डायरेक्ट किया वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी के रेफरल कोड के जरिए आपको अगर ये चीज करी है आपने, तो देखिए आपका फायदा उसको भी जाएगा जिसका रेफरल कोड था। तो ज्यादातर लोगों ने यही किया कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रमोट किया, अरे कर लो यार, मौका ऐसा दोबारा नहीं आएगा, बिटकॉइन भी तो ऐसे ही हुआ था, वो भी तो एप्लीकेशन बनाता था। यानी कुल मिला के आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड आपके हाथ धो के पीछे पड़ गए कि आप हमारे रेफरल कोड से आप माइनिंग शुरू कर दो। अब होता क्या है कि जो रेफरल कोड आप यूज करते हैं, उससे जिसका रेफरल कोड है उसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, यानी आपको उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, जो बेनिफिट हो रहा है वो उसको ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उसकी माइनिंग स्पीड जो है बढ़ रही है। जितने ज्यादा लोग उसकी चेन में जुड़ते जाएंगे, यानी कि चेन सिस्टम, मैंने आपको जोड़ा, आपने किसी और को जोड़ा, उसने किसी और को जोड़ा, तो ये क्या है? एक चेन सिस्टम है। तो जितनी चेन जिसकी लंबी होती जाएगी, उस चेन में जो सबसे टॉप पर है उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है, इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, ये एक चेन सिस्टम बना दिया, क्या? केवल एक दाना फेंक के लालच का, कि आपकी स्पीड इससे बढ़ती जाएगी। ये तो हो गया माइनिंग का सिस्टम, और माइनिंग इसमें बहुत इजी थी। और वो माइनिंग का सिस्टम था मोबाइल के जरिए, कि आप जो है मोबाइल से ही माइनिंग कीजिए। तो वैसे देखिए, माइनिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, 24 आवर बिजली चाहिए, एसी चाहिए, बहुत खर्चा आता है। उसके बाद कहीं आपको $100, $150, $200 का वो होता है, मुनाफा होता है। यहाँ आप एक नॉर्मल मोबाइल से ही आप जो माइनिंग कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट दिया। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से चेन सिस्टम कामयाब होता है। चेन सिस्टम, अगर पुराना जो माइनिंग का सिस्टम है, उसके जरिए कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, पूरा माइनिंग सेटअप लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें तो सबके पास मोबाइल है, तो वो कहते हैं बहुत दिमाग लगा के ये चीज बनाई गई है, थोड़ा सा वो कहते हैं गहराई समझिए। तो चेन सिस्टम को कामयाब करने के लिए एक यही तरीका था। आपको एक एग्जांपल दूं, अपने यहाँ एक ऐसा ही चेन सिस्टम चल रहा था गोल्ड माइनिंग का। गोल्ड माइनिंग का एक सिस्टम था कि आप अपने नीचे इतने लोग जोड़िए तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, उसके नीचे जाओगे तो आप इतना प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये इन्होंने चेन सिस्टम बनाया। तो ठीक है साहब, ठीक है, चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से माइनिंग हो रही है, सब कर भी रहे हैं। लेकिन अब यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि लिस्टिंग क्यों नहीं करी इन्होंने 4 साल। तो 4 साल देखिए, लिस्टिंग का यही इनका प्रोग्राम था कि किसी भी तरीके से पहले पैसा कमाया जाए। तो उन्होंने तो देखिए इससे अच्छा खासा पैसा कमाया। उनके अब ऐड भी चलते हैं, वो ऐड से भी रेवेन्यू कमा रहे हैं, और भी उन्होंने अपने कई तरीके निकाले। तो इसमें लेकिन आपका देखिए क्या फायदा था? अभी तक आपका कोई फायदा नहीं था।
ये कहो कि माइनिंग करके आपने मान लीजिए लाखों कॉइन अगर कमा भी लिए हैं, माइनिंग कर भी लिए, तो उसमें आपको अभी तक तो कोई फायदा नहीं था, उनका कोई ग्राहक नहीं है आपका, एक तरह से वो अभी जीरो है। लेकिन अगर भविष्य में इसकी कहीं लिस्टिंग हो जाती है और तो कहीं ना कहीं आपके लिए देखिए फायदे का सौदा रहेगा। तो जो कहते हैं ना कि कुछ ये कह रहे हैं कि $1000, कुछ कहते हैं कि एक पाई $300, कुछ कहते हैं एक पाई $1 का हो जाएगा। तो देखिए ये तो एक भविष्य की बात है कि उस टाइम पर क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन ये है कि अगर लिस्टिंग शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जो पाई माइनर हैं, जिन्होंने पाई की माइनिंग की है, उनके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन 4 साल हो गए हमें इस चीज़ का इंतजार करते, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 4 साल से वेट किया जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई कंपनी, आप सीधा सा समझिए कि कोई कंपनी जब अपना कोई ICO IDO जो भी लाती है तो उसको सबसे पहले कहीं ना कहीं अपना लिस्ट कराती है। लेकिन ये ऐसा है जिसने 4 साल से कहीं कोई लिस्टिंग ही नहीं कराई, केवल रोक के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा मामला ये हो जाता है कि भाई ये सब क्या है, 1 साल आदमी इंतजार करता है, 6 महीने इंतजार करता है, लेकिन 4-4 साल हो गए और अभी भी सिर्फ यही तो कहा जा रहा है कि हुबी ग्लोबल की बात चल रही है, कोई लिस्टिंग हुई तो नहीं है। तो भाई इसलिए कहता हूं कि अभी आप इंतजार कीजिए और कुछ नहीं हो सकता। बाकी देखिए पाई में और कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं समझ में आया कुछ भी, ये को कुछ नेगेटिव हो। भाई माइनिंग का है, मोबाइल से करनी है कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आपका थोड़ा सा डाटा ही तो जा रहा है और तो ज़्यादा कुछ नहीं जा रहा, जो आपका मोबाइल डाटा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा समझ में आई, जो कहीं ना कहीं मैं आपको एक कहते हैं आपके मतलब की चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो भी माइनिंग करें सेम मोबाइल न रखें अपने, जो आपके पर्सनल डाटाज हैं वो, और जिससे आप माइनिंग करें वो। आपको अगर पाई की माइनिंग करनी है तो इसके लिए आप एक अलग से मोबाइल रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि चाइनीज़ हैं भैया, डाटा भी चोरी करते हैं। तो आजकल हमारा सब कुछ मोबाइल में ही तो होता है, तो पता चले कि हमारा डाटा कहीं जो है धीरे धीरे वो सब हैक कर रहे हों, तो वो भी कहीं ना कहीं खतरा हो जाता। और ऐसी न्यूज भी आई थी कि इनका डाटा जो है लीक हो चुका है। तो इसलिए कहता हूं कि अगर आपको माइनिंग करनी है माइनिंग कीजिए, लेकिन एक दूसरा सेपरेट मोबाइल यूज कीजिए जिसमें आपका कुछ ना हो, केवल माइनिंग के लिए ही हो। तो आप इस टाइप का कोई एक अलग से मोबाइल रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे पूरी तरीके से। और जब कभी भी लिस्टिंग हो उस टाइम जो प्राइस हो वो ठीक है, आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी देखिए और तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 4 साल से इंतजार है, तो अगर आगे और इंतजार करना पड़ेगा तो भाई लोग कर सकते हैं। लेकिन बहुत पब्लिक इसके साथ जुड़ चुकी है। क्यों? जो चेन सिस्टम है ना, जो मैंने आपको समझाया, इसने बहुत पब्लिक को जोड़ दिया। अब जो माइनिंग कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता ही हैं कि भाई आपको 24 आवर में एक बार आपको उसको माइनिंग का जो है उसको टच करना ही पड़ेगा, तभी आपकी माइनिंग होगी। केवल दिन में एक बार आके आपको 24 आवर में एक बार आपको टच करना ही पड़ेगा, तभी आपकी ये होगी। दूसरा भाई आप अपना KYC जरूर करवा लीजिएगा। अगर KYC आपका पेंडिंग है या KYC नहीं हुआ है तो आपकी माइनिंग का भी कोई फायदा नहीं है, आप बेशक कितनी भी माइनिंग कर लीजिए। इसलिए आपकी KYC भी बहुत ही कंपलसरी है। जो माइनर हैं, जो मोबाइल से माइनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये भी जरूरी है। तो भाई ये है कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी है पाई में आप कर सकते हैं। लेकिन भाई देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलूं, मैंने पाई में कुछ नहीं किया हुआ है, ना माइनिंग करता हूं और ना ही इसके बारे में ज़्यादा सोचता हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा ठीक लगे। कमेंट थे इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी था। तो मुझे ऐसा इसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी कुछ नज़र नहीं आया और ऐसा कुछ बहुत पॉजिटिव भी नज़र नहीं आया जिससे कि ये लगे कि हाँ कोई बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा रिटर्न तभी मिलेगा जब इसकी कहीं ना कहीं लिस्टिंग शुरू हो जाए। अब ये जितनी जल्दी, देखिए एक इंतजार की भी हद होती है। 4 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं। आप 2019 से 2022 खत्म हो गया, अब की होगी, अब होगी, अब होगी। तो भाई देखिए ज़्यादा दिन नहीं चलता ये, आपको कहीं ना कहीं अब लिस्टिंग तो करनी पड़ेगी, तभी कुछ पाई माइनर्स का फायदा होगा, तभी उनका कुछ मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आप यूं ही साल पे साल निकालते जाएंगे तो एक दिन पाई ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि लोगों का विश्वास वहां से हट जाएगा। तो ये है कुछ पाई के बारे में, जो आप जैसा लगे ठीक, भाई नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी ठीक लगे आप सोच सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिनके पास पाई है वो होल्ड करें, कहीं किसी के लालच में आके किसी को ना बेचें, क्योंकि कई बार आदमी बेच देता है लालच में आके। आप बस इसी से इंतजार करें कि ये कहीं लिस्टिंग हो जाए इसकी, तो कुछ आपके लिए फायदे का सौदा जरूर रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।